बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी बीच एक पीसी हो रही है, क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग ठाकुर वो भी सुना देते हैं आपको। कांग्रेस के 2 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन दोनों ने 1 रुपया लगाए बगैर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके नाम पे हो गई। दिस इज कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन। और देश के सामने जो आज 4-5 सवाल हमने कांग्रेस पार्टी से पूछे और वो कई दिनों से उत्तर देके राजी नहीं, इसमें स्पष्ट होता है। बार बार ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने 2014 में जब इनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट ने समन किया, आप याद करिए 2014 ट्रायल कोर्ट ने समन किया, उसके बाद ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बताया, यानी कि इनको समन उसके बाद हुई। आज भी कांग्रेस के दोनों बड़े नेता बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और 2016, 2018, 2024 ये पूरे आप कोर्ट के अगर निर्णय उठाकर देखेंगे तो इनके खिलाफ ही है। ईडी की कार्रवाई अब तक बिल्कुल सही मानी गई है, और संपत्ति जो अटैच करने की बात आती है, जो घोटाला सामने आया, एक कांग्रेस का एक और मॉडल ऑफ करप्शन आज देश के सामने आया है। धन्यवाद। हिमाचल में 11 दिसंबर 2022 को जब कांग्रेस की सरकार बनी, उससे 20 फरवरी 2025 तक करोड़ों रुपए नेशनल हेराल्ड को दे दिए गए विज्ञापन के रूप में। सवाल ये खड़ा होता है, नेशनल हेराल्ड हिमाचल में पढ़ता कौन है? क्या कांग्रेस के विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता, क्या वो भी पढ़ते हैं? मेरा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सवाल है भाई, ये चोर मचाए शोर वाला काम नहीं चलेगा कि आप देशव्यापी शोर मचाओ अभियान चलाओगे। ये चार्जशीट आने के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है। अभी हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, क्या कोई एक व्यक्ति भी नेशनल हेराल्ड खरीदता है क्या? नेशनल हेराल्ड पढ़ता है क्या? किसी के घर पे नेशनल हेराल्ड आती है क्या? देश के लोग अपने स्थानीय हॉकर्स के पास जाएं और पूछें कितनी नेशनल हेराल्ड उनके क्षेत्र में आती है। सीएम का जवाब आया है, सीएम ने बेसिकली कहा है कि नेशनल हेराल्ड हमारा कार्ड है, हम उसे खूब विज्ञापन देंगे। सो डिफाइंस क्लियरली आ रहा है सामने कांग्रेस। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता अपने जन्मदिन की अपनी किसी एडवर्टाइजमेंट को देना चाहते तो अपने जेब से अपना पैसा खर्च के दें। Why taxpayer money should be spent on this? एक यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, जब टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था। दूसरा मॉडल ये नेशनल हेराल्ड का है, जहां देश की जनता की गुड़ कमाई, वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ, चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी करने की बात है। कैसे किसी राज्य का चुना हुआ मुख्यमंत्री या उस पार्टी के मंत्री इस तरह के बयान दे सकते हैं? ये बेशर्मी भरे बयान है। ये लोकतंत्र पर एक चुनी हुई सरकार इस तरह से टिप्पणी कर कैसे सकती है? ये तो लोकतंत्र में तो जनता करती है, क्या करना है। सवाल ये है ऐश्वर्या जी कि हिमाचल प्रदेश की जो 10 गारंटियां वो क्यों पूरी नहीं की? जो युवाओं को नौकरी नहीं दी, 1500 रुपये महीना महिलाओं को नहीं दिया, उसके लिए पैसा नहीं, डीए की किस्त देने के लिए पैसा नहीं, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, कर्जा 1 लाख करोड़ से ज्यादा हिमाचल का हो गया,
₹2 किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने के लिए पैसा नहीं, बागवानों को उचित दाम देने के लिए पैसा नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को पैसा देने के लिए आपके पास पैसा है और आप सीना ठोक कर कहते हैं कि हम पैसा देंगे। इसलिए मैंने कहा चोरी भी और सीना चोरी भी। अनुराग जी, पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए खड़ी हो गई है। अलग अलग जगहों पर ईडी के दफ्तर पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर इस मामले को लंबा खींची है ताकि गांधी फैमिली को डिटेन किया जाए और इस केस में कोई एविडेंस अब तक नहीं मिला। काले कारनामे करने के बाद आप ईडी के दफ्तरों पे जाके कालक पोतोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। ये तो वही है कि ये लोग आईना साफ करते रहे, लेकिन धूल तो चेहरे पर थी। ये कालक तो चेहरे पर है। ईडी के दफ्तरों पे जितने मर्जी कालक पोतते रहे, इससे कुछ होने वाला नहीं। कोर्ट में बार बार 2014 से लेके 2025 हो गई, कोई राहत इनको नहीं मिली है। केवल एक राहत मिली कि बेल पर है। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने अब तक सही ठहराया है। जो समन दिए गए थे उसको रोकने की इन्होंने मांग की, कोर्ट ने बार बार कहा सही है। ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक सुप्रीम परिवार हो गया क्या? क्या न्यायालय इनके लिए कुछ नहीं है? अदालतें इनके लिए कुछ नहीं है? तभी तो हम कहते हैं कई बार इनके लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट। ये कांग्रेस के लिए है और इनके लिए पहला परिवार, इनके लिए यही सब कुछ है। और पहले परिवार का अखबार, इसमें 76% हिस्सेदारी हो, उसके लिए तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता सब यही करेंगे भाई। कुर्सी जो बचानी है, किस्सा तो कुर्सी का है यहाँ पे। कांग्रेस कह रही है कि जब भी चुनाव आता है तब एजेंसियों को आगे कर दिया जाए। आज कौन सा चुनाव है बताओ? यानी कि एजेंसी अब चुनाव को देख के काम करेगी? एजेंसी का काम निरंतर है। ये लोग जल्दी जवाब क्यों नहीं देते? क्यों नहीं कोर्ट में कहते कि इसकी जल्द से जल्द निर्णय दे? मैं कांग्रेस पार्टी को खुली चुनौती देता हूं आज इस मंच से, जितने कांग्रेस के नेताओं पे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं वो कोर्ट में आकर कहें कि एक तय सीमा के अंदर इनके सारे जांच जो है उसको पूरी करके कोर्ट निर्णय करते। क्यों नहीं कांग्रेस का नेता कहता? कोई क्यों नहीं कहते? टाइम बाउंड करने के लिए क्यों नहीं कहते? अगर है दम तो कहो कोर्ट में आके। इसी विषय पे है तो कोई नहीं, हट जितना मर्जी हट के पूछ लो। इस पे अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी दूसरे विषय पे, इस पे कुछ है और कोई सवाल? धन्यवाद। तो देखिए, इस दौरान कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर और कहीं ना कहीं जो सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर और उनकी नीतियों पर